फिर से प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और एक दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया और बहुत लोगों से प्रभु की वचन लेकर के बात करने का मौका प्रभु ने दिया। जितना भी लोगों को ये यूट्यूब के द्वारा भी बात करने के लिए जो मौका है, वास्तव में एक बड़ा अनमोल बात है, बहुत आशीष की बात है। क्योंकि हम सब लोग प्रभु के आगमन की बाट जो है, प्रभु के आगमन की बाट जो होने वाले लोग कितने अधिक मतलब प्रभु की इच्छा में बना रहना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करने में लगा रहना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हम प्रभु के आगमन की बाट जो है रहे, परंतु उसके जीवन में उसका सच्चा तैयारी नहीं, सिर्फ ऑटो से कहता है, जीवन में उसका तैयारी नहीं। मैं आपको बहुत बार बोला कि उड़ा ले जाने वालों का छाया है हानोक, और महाक्लेश में होकर के गुजरने वालों का छाया है मतलब नोहा। इसराइल लोग महाक्लेश में होकर के गुजरेगा, प्रभु उनको उसमें से गुजारेगा। तो मंडली को प्रभु महाक्लेश आने से पहले उड़ा लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग इस बात को भी झूठा नीति में शिक्षण देता है, जब तक आखिरी तक सगेगा नहीं तो उनका उद्धार नहीं होगा। वो सगने के बाद मतलब वो जो विषय ही वहाँ पर जो बोला हुआ बात है यहूदियों के लिए, मंडली की बात नहीं। प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाश ना होने के कारण लोग ऐसे ऐसे मतलब बातें बोल के लोगों को थोड़ा बहकाता है। खैर उनका समझ के अनुसार वो बात करता है। हमें इस बात को जानना है, अगर आंटी क्राइस्ट आने के बाद में तो फिर हमारा तैयारी के लिए क्या रुकावट है? आंटी क्राइस्ट आ गया है, फिर आंटी क्राइस्ट आ गया तो फिर कितना समय उसका रहेगा? वचन जानने वालों को मालूम है 7 साल का क्लेश है। आंटी क्राइस्ट आ गया, महाक्लेश शुरू हो गया तो फिर इसका मतलब क्लियर हो गया है। परंतु प्रभु का जो लोग उड़ा ले जाने वाला उनका कोई प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं। हम आंटी क्राइस्ट के आगमन की बाट नहीं हो रहे, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो है। इसलिए इसी प्रकार हमारे बहकाव में जाना बहुत आसानी है, इसलिए मतलब झूठा उपदेशक लोग बहुत निकलेगा, है ना। वो कई प्रकार लोगों को बहकाया जाएगा, इसलिए बहुत सावधान रहने का समय है। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और भी एक बार प्रभु का वचन लेकर के आपके साथ बात करने के लिए मौका प्रभु ने दिया। प्रभु से सीखा, इसलिए बहुत याद के साथ मैं आपको ये सिखा सकता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। किसी को भी कोई संदेह है वो पूछ सकता है, ताकि आपको वचन के द्वारा, क्योंकि हमारा पूरा आधार प्रभु का वचन है, वचन से बाहर हम किसी बात में नहीं जाता। अभी हम ये बात को देख रहा था, मतलब पवित्र लोगों का न्याय। कई बार लोग सोचते हैं कि पवित्र लोगों को भी न्याय है क्या? ये न्याय है दंड पाने के लिए नहीं, ये न्याय है उन्होंने जो शरीर में रह करके प्रभु का महिमा के लिए किया हुआ कामों का प्रतिफल पाने के लिए, उसका न्याय है। कभी भी मान लो प्रभु का लोगों को प्रभु का न्यायासन में लाने के बाद में किसी को नरक में नहीं भेजेगा। पुनरुत्थान में जो भाग है उसका ऊपर दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं है करके हम प्रकाशित वाक्य 20:6 में पढ़ता है। इसलिए मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के आगमन की बाट जो रहा है तो अनंत काल का दर्शन में अनंत काल का कार्यों को करते जाओ। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, उसका बड़ा प्रतिफल है। प्रभु का काम में बढ़ते जाना। मैं आज क्यों कौन सा प्रकार का काम करता है और प्रभु का काम कर रहा है कि नहीं, ये बात जानना चाहिए। हमें रोज रोज प्रियो हमें प्रभु से भेंट करना है, एक सच्चा पवित्र जीवन। हम जो प्रभु यीशु मसीह में हमने नहीं पाया उन सारे बातों को हमें मरना है। रोज मृत्यु का कार्य हमारे में चलना चाहिए। जितना जितना अपन प्रभु का आगमन का निकट है तो हमें अपने आप को जांचने में, परखने में और जो भी प्रभु का पसंद करने उन बातों को ख़त्म करना, उसको निकाल डालना, पवित्रताई की यत्न में लगा रहना और भी पवित्रताई में सिद्धताई पाने के लिए, है ना। हमारे दिल के अंदर भी ऐसे कोई भावना या विचार भी ना रहे जो कि प्रभु को ना पसंद हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ आज भी जो हमारे मतलब अनंत काल हमें मिलने वाले लाभ के बारे में हम लोग देख रहा था कि मतलब जो भी प्रभु का खोजी है प्रभु उसको प्रतिफल देता है। हमने उसमें से 2 बात को देखा, जबकि हमें मिलने वाला प्रतिफल वाला है कि हमें महिमा मिलेगा, और मतलब दूसरी बात हमने ये देखा हमें स्थानमान मिलेगा, मतलब पोजीशंस हमें कई प्रकार का। अभी मतलब आर्मी में है तो सिपाही से लेकर के फिर वो मतलब बढ़ते फिर कमीशन ऑफिसर के बाद 2nd लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक वो एक पद भी है।
तो इसी प्रकार अनेक कंपनियों में भी मतलब पदवियाँ रहता है। तो इसलिए हमें ये बात को जानना है कि हर डिपार्टमेंट में पदवियाँ रहता है, ऐसा स्वर्ग में भी पदवियाँ हैं। स्वर्ग दूतों के बीच में भी मतलब प्रधान दूत, ऐसा दूतों में भी पदवी रहता है। तो उससे बढ़ करके मंडली को अभी कई प्रकार का पदवी है करके हमने देखा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में छोटा बड़ा है। स्वर्ग में छोटा बड़ा है। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 4 वचन, अभी ये सारे वचन बहुत ध्यान से आप सुनना, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग में बड़ा बनना है तो उसका पूरा ट्रेनिंग इधर ही करना है, उसका अभ्यास इधर ही करना, ये बात पर ध्यान देना। आप पढ़िए। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। 5 अच्छा, हिंदी में 5 है, 5 है लास्ट। हाँ, 5 के राशि में। हाँ, तो छोटे या बड़े सब लोग प्रभु का स्तुति करना, उतना भाग अंडरलाइन करो। ये सब बार बार ऐसे बातें आएगा, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसका 11 अध्याय का 18 वचन भी पढ़िएगा। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि वहाँ पर छोटे बड़े है, सबको प्रभु का स्तुति करना है। छोटा हो बड़ा हो, प्रभु की स्तुति करना तो सबका कर्तव्य है। हाँ, पढ़िए। उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाएगा। हाँ, मतलब छोटे और बड़ों को बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब वहाँ पर भी छोटे बड़े किया जाने वाला बात है। अब ये मतलब बड़ा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका भेद मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। ये बहुत ध्यान से सुनना। जब मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़ना चाहिए। आप पढ़कर देखिएगा, लेकिन 4 वचन अभी पढ़ता हूँ। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। देखा, वो बड़ा होगा। उसका 20 अध्याय का 26-27 देखो, मतलब जो अपने आप को एक बालक की नाय छोटा करेगा। आपको मालूम है बालक का दिल में क्या है, कपड़ा नहीं रहता। और कोई भी आगे जाओ बोलेगा आएगा, उसे जाओ बोलेगा जाएगा, वो करो बोलेगा तो करेगा। मतलब वो हमेशा ओबीडियंस रहेगा, वो आज्ञाकारिता में रहेगा। उसको मना करने का ताकत नहीं, वो मना करेगा ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हमें एक बालक की नाय, मैं आपको बताऊँ, प्रभु का दिल को प्रसन्न करने वाला सबसे बड़ा एक गुण है अपने आप को नम्र करना। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं नम्र था और वो नम्र बना। वो अपने आप और भी ये जिंदगी भर यीशु मसीह नम्र बनते ही गया। ये बात को हमें जानना पड़ेगा। तो हमारे भी जीवन में आत्मिक उन्नति पाया हुआ एक व्यक्ति हमेशा अपने आप को नम्र और दीन करेगा। आज हम नम्र बन सकते हैं क्या? बन पाते हैं क्या? हैं? अपने को छोटी छोटी बातों में हर कोई डांटेगा तो हमको कैसे लगता है? बुरा लगता है ना। हम नम्र नहीं है, हमारे में वो नम्रता नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई हमको ना डांटे, कोई हमको ना समझाए, हम जो भी करें सब लोग हमारा प्रशंसा करें। वो दिल अच्छा नहीं है। हमें कितना भी डांटेगा तो उतना अच्छा है, बिना मतलब की डांट नहीं। और डांटेगा और जो वास्तव में हमें प्यार करता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी डांट बुरा नहीं लेना चाहिए। अगर बुरा लेने वाला मन है तो अभी तक हम नम्र नहीं है, हमारे में घमंड है, क्योंकि वो वापस उल्टा मार नहीं पा रहा है इसलिए, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है, अंदर गुस्सा हो रहा है। ये बात बहुत दुखदायी बात है। वो व्यक्ति नम्र नहीं, घमंडी है, उसके अंदर बहुत घमंड है। कई बार लोग प्रार्थना करने के टाइम पर बोलता है मैं कीड़ा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, पर छोटी बात पर उसको थोड़ा चिढ़ा कर देखो, थोड़ा तो गुस्सा करता है, झगड़ा करता है। वो कीड़ा है क्या? वो सांप है, उसके अंदर सांप है, वो काटने के लिए आ रहा है। बोलने का अर्थ मतलब बातों में हम अपने आप को छोटा बनाने की बहुत बार लोग प्रयास करता है। ये सब एक अभिनय। प्रभु वचन कहता है हमें एक बच्चे के नायन अपने आप को नम्र करना। उसका 20 अध्याय का 26-27। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, जो कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। सेवक बने। देखो प्रभु यीशु मसीह मतलब ये दुनिया का सिद्धांत नहीं है, स्वर्ग का एकदम अलग बात है। यदि हम स्वर्ग में बड़ा बनना चाहता है, ये दुनिया में हम कहाँ तक मतलब सबका सेवक बन सकता है? हमें अपने आप को दास बनाना। और आगे, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। हाँ देखा,
समझ गए कि हमारा अनंत काल का लक्ष्य में हमारा जीवन यात्रा करना, यीशु मसीह उसके लिए आदर्श है। जब फिलिपियों का पत्र दूसरा अध्याय का 8-9 वचन आपको मालूम है, यीशु मसीह दुनिया में जब था वो अपने आप को नम्र करते गया। नम्रता का एक गुण क्या है, मतलब बात मानने वाला स्वभाव। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ तक उसका 8-9 वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखो, मतलब जो सबसे अपने आप को छोटा किया, सबसे अपने आप को दीन किया, वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ऐसा दीन बना, ऐसा कोई दीन बन ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है ना। और हमारे जीवन में हमें हमारा प्रभु ने दिया हुआ आदर्श, वो आदर्शों पर हमें चलना है। बहुत बातों में कई बहुत हमारे जीवन में परीक्षा आएगा, उस प्रकार का परीक्षा में हमें अपने आप को नम्र और दीन करना। बहुत बार बहुत पवित्र लोगों के जीवन में मैंने देखा, थोड़ा भी उनको समझाने के लिए भी कुछ बोलेगा तो तुरंत लोग नाराज हो जाता है। इसलिए मतलब मंडली में प्रभु के लोगों को समझाना मुश्किल है, तो फिर दूसरे लोगों को क्या समझाओ, है ना। मतलब इतना भी नम्रता नहीं, बात मानने के लिए, बात स्वीकारने के लिए एक नम्र भावना नहीं, है ना। सब अपनी मनमानी करना चाहता है, अपने को जो मनपसंद की कार्य करता है। कितना दुखदायी बात है। आज भी हमारे में ऐसे स्वभाव है क्या? ऐसे स्वभाव है तो फिर प्रभु हमारे साथ नहीं चल पाएगा। प्रभु हमारे साथ चलना है तो प्रभु का बात तो मानना है। प्रभु का बात तो मानने वाला गुण नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति के साथ प्रभु चल नहीं सकता। हानोक प्रभु के साथ चला बोलेगा तो प्रभु का हर एक इच्छा जानने में, मानने में हानोक का दिल तड़पता था, इसलिए प्रभु के साथ तो चल पाया। आज प्रभु के साथ हमें भी चलना है तो हमें प्रभु का बात तो मानने वाला एक गुण चाहिए, वो खूबी चाहिए। आज मैं कहाँ तक प्रभु की बातों को मानता है प्रियो, और भी अपने आप को नम्र और दीन करो, प्रभु की बात को मानो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। और चौथी बात क्या है, मानव हमारे जीवन में न्याय करने का अधिकार मिलेगा। लूक का उसका 22 अध्याय उसका 28 से 30, लूक का सुसमाचार 22:28 से 30। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वर सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। देखा, उसके साथ तो पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय का 2-3 वचन देखिए। यहाँ पर 6 लोगों को प्रभु ने मतलब बताया है कि तुझे अधिकार मिलेगा, है ना। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया में राज करेगा, उस समय में प्रभु के चेले लोग 12 सिंहासन में बैठ करके 12 गोत्रों का न्याय करेगा। ये भविष्य में अभी 1000 साल के राज्य में होने वाला बात है। उस समय के लिए उनको नियुक्ति मिल चुका है। कितना श्रेष्ठ बात है। उनको इस्राएल की 12 गोत्रों पर अधिकार मिलने वाला है। हम लोगों को हम जहाँ पर रहता है वो शहरों के ऊपर अधिकार मिलने वाला है। अधिकार पाना चाहता है ना, तो ऐसा है तो प्रभु के साथ उन दुखों में, परीक्षाओं में प्रभु के साथ रहना। आज हम प्रभु के साथ रहेगा तो, उस प्रकार का कार्य करेगा तो हमें भी प्रभु अधिकार देगा, है ना। यहाँ पर पवित्र लोगों को यहाँ तक पदवी है। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय का 2-3 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? देखा, पवित्र लोग जगत का न्याय करेगा। और कुछ आगे बढ़ करके वो कहता है, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? अरे देखो, स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। ये स्वर्गदूत जो अभी स्वर्ग में प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनके बात नहीं, ये स्वर्गदूत कुछ अलग है, आपको बाद में बताएंगे। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हमें ये जानना है कि मतलब इतना बड़ा पदवियों में प्रभु बुलाया हुआ पवित्र लोगों को, मंडली के लोगों को लाने के लिए प्रभु का लक्ष्य है। ये सब पदवी हमें न्यायासन के सामने पदवियाँ मिलेगा। जिस दिन हमारा न्याय होगा उस समय में मालूम पड़ेगा कि किन किन को क्या क्या अधिकार मिला है ना। अगला राज्य में सब लोगों को राज्य में भाग नहीं मिलेगा। उसकी 5 पदवी क्या है, मतलब मत्ती के सुसमाचार उसकी 25 अध्याय उसका 21 से 23, मतलब वहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु ने जिसको भी अनुग्रह दिया, थोड़ा दिया, व्यापार करने के लिए सामर्थ्य दिया,
उनके ऊपर ये कार्य है। आप देखिए, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको तो 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करने का पद भी हमको मिलेगा, हर एक को मिलेगा। वो राज करेगा, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करेगा, प्रभु के साथ पंक्ति भोजनों में हम यरूशलेम में बैठेगा, महाराजा का सिंहासन यरूशलेम में रहेगा। आज ही दुनिया यरूशलेम को वर्ल्ड का कैपिटल बनाने की हमारा उद्देश्य में है, तो वास्तव में वचन ये कहता है कि प्रभु का सिंहासन वहाँ पर रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज जो भी हम दुनिया में भी देख रहे हैं, ये सब वचन के अनुसार होने वाला कुछ बातें हैं। इसलिए उस समय में प्रभु के साथ राज करना है, तो उसका भी एक नीति है कि इस जीवन में हम प्रभु में विश्वासियों के रहना, हमें मिला हुआ हर एक बात प्रभु की महिमा के लिए व्यवहार करके बढ़ाना। ये सुस्त रहने वाले लोगों को नहीं, हाँ मैंने विश्वास किया, मैंने उधार पाया, परंतु कभी प्रभु को गवाही नहीं देता, प्रभु का काम नहीं करता, प्रभु की इच्छा जानने में मानने में उत्साही नहीं, उन लोगों की बात नहीं हुई। उन लोग किसी प्रकार भी मानव ये बढ़ा करके प्रभु को हिसाब नहीं दे पाएगा। आज आप देखिए, अपने जीवन को देखो, आज मैं एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फलदायक जीवन बिताता है उसको नम्रता के बारे में एक क्लास लेने का ही जरूरत नहीं। अब एक पेड़ को देखो, वो पेड़ में, जिस पेड़ में फल है उसका डाली झुका रहता है। और आप खेती में देखो, अब चावल के और देखो, चावल में जिसके जो दाना अच्छा है वो हमेशा झुका रहेगा, परंतु जिसमें भूसा है वो सीधा रहेगा, है ना। आज भूसा वाला विश्वासी बहुत ज़्यादा है मंडलियों में, एकदम सीधा अकड़ करके मतलब एकदम हर एक बातों में विरोध करने के लिए लोग तैयार रहता है। कितना दुखदायी बात, विश्वासी लेवल पर वो काम नहीं, प्रभु का कोई भी काम नहीं करता, है ना। विश्वासियों की नहीं, सिर्फ एक लेवल धोखा है। अपने जीवन को परखना। आज प्रभु ने, मैं प्रभु में है तो मैंने प्रभु से पाया हुआ वो तारंत को व्यापार करके प्रभु को लेखा देने की तैयारी में है क्या? मुझको प्रभु ने क्या क्या हमारा तारंत दिया है, अनुग्रह दिया है, जो भी बात है, जो भी हमारे पास है वो सब प्रभु ने दिया हुआ है, और हम प्रभु का महिमा के लिए व्यवहार करना ये प्रभु की इच्छा है। उसमें हम आज विश्वास योग्य क्या? प्रभु के साथ सिर्फ विश्वास योग्य लोग ही रहेगा करके 101:6 में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा, प्रभु के साथ उस राज्य में भी नहीं मिलेगा। उस राज्य में मिलने की इच्छा है तो हमें विश्वास योग्य रहना है। तो आगे हम 6वीं बात देखता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 वचन, प्रकटीकरण 2 अध्याय का 17 वचन, प्रकटीकरण 2 अध्याय का 17 वचन, सॉरी। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्नों में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। देखा, मतलब गुप्त मन्ना उसको मिलेगा, गुप्त मन्ना उसको मिलेगा। जय पाने वालों की बात है। अभी ये सब मन्ना पुराना नियम की इस्राएल को खाने के लिए दिया था, परंतु ये गुप्त मन्ना ये एक विशेष बात है, उसका मतलब अपन बयान नहीं कर सकता, मूल्यवान बात है। ये बीजी लोगों को मिलेगा। 7वीं बात, जब उसी मतलब 2 अध्याय का 17 वचन में एक नया नाम देगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। देखा, उसका 3 का 12 भी पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 3 का 12। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। देखा, मतलब बोलने का अर्थ विजयी लोग, ये सब विजयी लोगों को मिलने वाला बात है, विश्वासियों को मिलने वाला बात नहीं, विजयी लोगों को।
इसलिए हमें रोज परखना है कि मैं एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं है। विजयी लोगों का मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आप विजयी जीवन बिताता है तो आपका चेहरा गवाही देगा, आपके चेहरे में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, वो आपका दिल के अंदर से आभारी होकर के आप गीत गाते रहेगा, प्रभु का महिमा का गीत फोटो से हमेशा स्तुति नहीं लेगा। आप रखो अपने जीवन में ऐसे अनुभव है। ऐसा विजयी लोगों को प्रभु एक नया नाम देने वाला है, उस नाम का बहुत महत्व है। अभी आपको मालूम है, मतलब याकूब का प्रभु ने नाम बदला, उसको इस्राएल रखा। आप देखो, इस्राएल का परमेश्वर है, बहुत महान बात है, उसको एक राष्ट्र बनाया। हमें मिलने वाला वो नाम के पीछे बहुत हमारा आत्मिक गहराई है। और एक समय में जैसा अभी मधुसूदन एक नाम रखा कि उसका मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद वो बात आएगा, बोलेगा तो तेरे प्रलय आने का बात को उस प्रकार का प्रकाशन पा करके लोग नाम लेते थे। तो हमें नामों में भी बहुत महत्व है। नाम उसका जीवन को, स्वभाव को, सब पदार्थ को बताता है। इसलिए मतलब हमें एक नया नाम प्रभु किसको, विजयी लोगों को मिलने वाला है। आगे मतलब हम जब देखता है उस 8वां बात जीवन का प्रकाश वाक्य 2:7 2:7, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। देखा, मतलब उस जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए मिलेगा। ये भी एक बड़ी बात है। एदन बगीचा में जीवन का वृक्ष था, उसका फल खाने के लिए मौका नहीं मिला, है ना। तो एक प्रकार ये भी एक मतलब गुप्त बात है, जबकि हमको पूर्ण रूप में उसका प्रकाश, उसके बारे में कई व्याख्या है, लेकिन मैं उन व्याख्याओं में भी नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रभु मंडली को ये बता रहा है कि मैं उनको जीवन की वृक्ष के फल खाने दूंगा, विजयी लोगों को। इसका मतलब विजयी नहीं है उनको नहीं, इसका मतलब कई लोग बोलते हैं कि वो जीवन का वृक्ष बोलेगा तो जीवन का वृक्ष एक प्रकार यीशु मसीह जीवन का वृक्ष, परंतु यहाँ पर बोलता है कि मैं उसको खाने दूंगा। इसका मतलब बाकी लोगों को खाने नहीं मिलेगा, इसका मतलब वहाँ का विषय यीशु मसीह नहीं। ये भी एक बात है ना। आज हम यीशु मसीह को खाता है, यीशु मसीह को पीता है, परंतु वहाँ का विषय एक अलग बात है। वो उधर जाने के बाद में, वो मिलने के बाद में, अभी विजय मिलने वाले लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है, वो विजय लोगों को पास आने के बाद में मालूम पड़ेगा। अभी और एक अनोखा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबकि हमें मुकुटे मिले, मुकुट मतलब एक एक व्यक्ति को मुकुट मिलेगा। कौन सा मुकुट मिलेगा? बाइबल में 5 प्रकार का मुकुट के बारे में देखता है। बोलता है कि मतलब जो भी विश्वास है उसको हाँ एक दुनिया मतलब मुकुट मिलेगा, सोने का मुकुट। मैं उस बात से भी इतना सहमत नहीं, और तो विजयी लोगों को मिलने वाला मुकुट है का विषय। मुकुट में कौन सा मुकुट पाने के लिए जा रहा हूँ, ये 5 मुकुट का बारे में बताया है कि मतलब आपको मालूम है मुकुट हमेशा आपको मालूम, एक मुकुट पहना हुआ व्यक्ति बोलेगा तो वो बहुत मतलब महिमा का व्यक्ति, अधिकार का व्यक्ति है। सबको मुकुट नहीं मिलता है, वो उसका ऊंचापन को दिखाता है क्योंकि मुकुट पहना है। तो यहाँ पर मतलब मुकुट किसको मिलेगा उसका बारे में, मुकुट पाना है तो कम से कम 2 बात पर ध्यान देना मुकुट पाने के लिए। और किन किन को मिलेगा वो बात में जाने से पहले ये 2 बात थोड़ा याद करना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 वचन में मंडली को चेतावनी देने के समय में कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामा रहना। इसका मतलब क्या है कि उधार पाए हुआ हरेक के हाथ में प्रभु ने कुछ बात दिया है। उधार पाए हुआ हरेक के पास प्रभु ने कुछ बात दिया है। आज भी बहुत विश्वासियों को ये भी नहीं मालूम प्रभु ने मुझको क्या दिया। अभी वो व्यक्ति कैसा वो मानो प्रभु से मैंने क्या क्या पाया करके ध्यान करके व्यवहार कर पाएगा, इतना तक उसको मालूम नहीं। अरे कम से कम उधार मिला ना, शांति मिला ना। जिस व्यक्ति का उधार नहीं मिला उसको आप ये बोल सकते ना, देखो भाई प्रभु के पास आकर के आप भी उधार पाओ है। आपका नाम जीवन के किताब में लेके आकर के आपको मालूम, और जो ये जीवन का किताब में जिसका नाम नहीं है वो नरक में जाएगा, आपको मालूम। आपके पास दिया वो पाता नहीं, ये व्यवहार करो, सुसमाचार का गवाही दो।
और तो लोग इतना तक भी नहीं समझता कि प्रभु ने मेरे हाथ में जो क्या दिया है, हमारे पास जो भी है प्रयोग, ये सब प्रभु ने दिया हुआ है। तो कुछ लोगों को कुछ विशेष गिफ्ट भी दिया है, उसका बारे में वो व्यक्ति को जरूर पवित्र आत्मा, जब आत्मा में चलेगा तो आत्मा उसको उस प्रकार का माने इस्तेमाल भी करेगा। इसी से इस्तेमाल करते जाएगा, उसको भी मालूम पड़ेगा, हाँ मुझको प्रभु ने इस प्रकार का तारंत भी दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है, अपने को परखना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु ने दिया हुआ बात को थामा रहेगा, मतलब उसको नष्ट नहीं करेगा और वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, उस व्यक्ति को मुकुट मिलेगा। और दूसरी बात, जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 5 वचन, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हाँ देखो, पर इसका मतलब क्या है, नियमानुसार लड़ना है ना, नियमानुसार। आज प्रभु ने ये सारे वचन हमें, जब 119 का 4 वचन पढ़ना, 119 का 4 वचन। ओ प्रभु धन्यवाद। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हाँ देखा, प्रभु के वचन हमें प्रभु ने दिया है, हमें पूरा उत्साह से उसको मानना। प्रभु का वचन को मानने में कहाँ तक उत्साह है, प्रभु का वचन मानना भी। आज भी बहुत लोग वचन सुनता है पर तो मानते नहीं है ना। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन आपको मालूम है, मानो सबसे बड़ा प्रभु को खुश करने वाला बात प्रभु का बात तो मानना है ना। पर शमूएल 15 का 22 वचन, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। देखा, मतलब प्रभु की बात तो मानने से बढ़ करके प्रभु को खुशी कुछ भी नहीं। कितना अनोखा बात है, हम प्रभु ने जो कहा वैसे ही करना। हमें जब कोई भी बातों में आने के समय में उसका कुछ नियम रहता है, वो नियमानुसार है ना। आप हमारे फुटबॉल में है, वॉलीबॉल में है, हर एक को उसका वो नियम तोड़ेगा तो तुरंत रेफरी विजिल मारता है, उसको आउट करता है, क्योंकि उन्होंने मतलब उसमें गलत कार्य किया। आपको मालूम है, पिछले दिनों में हमारा मुझे अचंबा लगा, पेपर में आया, ओलंपिक्स में मेडल लिया हुआ लोगों को उनका मेडल वापस लिया गया है ना, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स मतलब नशा वाला चीज़ कुछ इस्तेमाल किया था करके प्रूव हो। आप बताओ, कई समय के बाद में वो बात मालूम पड़ी। और मैं शैनी अब्राहम की बात में हमेशा बोलता हूँ है ना, एशियाड में नंबर सबसे पहले आया, लेकिन उसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो दौड़ में उनका भाव 2-3 बार दूसरे के ट्रैक में गया। देखो, उन्होंने थोड़ा लापरवाही किया। इसका मतलब क्या है कि हमारा मसीह जीवन की दौड़ में शायद हमने कई बातों में प्रभु मुझे इसका इनाम देगा करके सोचने वाला बातों में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं फॉल्ट किया है। कहीं ना कहीं उसमें मतलब दिल से होगा या कुछ ना कुछ मन से होगा या कुछ भी बातों में नुकसान किया होगा। सही प्रकार हम लोगों को मानव प्रतिफल मिलना है तो बिल्कुल प्रभु का व्यवस्था के अनुसार। मैं इसलिए आपको बताया पिछले दिन में, पर हमारा हर एक प्रार्थना में, हमारा लेन देन में, हमारे उपवास में, हर एक कामों में प्रभु जैसे प्रसन्न होता है वो जान करके ऐसा करना चाहिए। और ऐसा नहीं किया आखिर हम बोलेगा, अरे मैं तो हर हफ्ता में उपवास करता था, ये करता था, वो करता था, परंतु हमें उसका कुछ भी इनाम नहीं मिला, क्योंकि वो वजन के अनुसार नहीं था। और वहाँ पर किसी प्रकार का पश्चाभेद नहीं रहेगा, भाई बंदी नहीं रहेगा। इसलिए पवित्र लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार हमें मुकुट नष्ट ना करेगी। अब ये मुकुट मानो कौन सा मुकुट है, वो बात मैं आपको 5 मुकुट के बारे में थोड़ा जल्दी बताऊंगा। आपको मालूम है, फिर भी आपका मालूम याद है, इसके लिए बताऊंगा। पहला कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 24 से 27 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखो, यहाँ पर का विषय क्या है आपको मालूम है? उस समय में भी ओलंपिक्स होते थे, उस समय में वो उसमें जीत करके आने वालों को पत्ताओं का एक मुकुट मिलता था, मुरझाने वाला मुकुट था, और तो वो राजा से मिलता है। विषय क्या है? राजा उस समय का सम्राट आकर के उसको ये पहनाता है, इसमें वो आनंदित था।
परंतु हम ऐसे मुरझाने वाला मुकुट के लिए नहीं, ना मुरझाने वाला मुकुट है। यहाँ पर हम हर एक लोग स्वार्थी है। यहाँ पर सुसमाचार के कामों में हम सही प्रकार का दौड़ा तो उसको मिलने वाला मुकुट है ये ना मुरझाने वाला मुकुट। इसका मतलब आज बहुत लोग सुसमाचार का काम वफादारी से, ईमानदारी से प्रभु का महिमा के लिए नहीं करता। हर एक लोगों का कर्तव्य है, उधार पाए हुआ हर एक लोग इस बात में विश्वास योग्य रहना। आज तक का हमारे जीवन कैसा है, हमारा प्रभु का सुसमाचार दूसरों तक देने के लिए कितना बोझ के साथ हम उस काम को करता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन बातों में विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। मैं एक उसका मेन लक्ष्य मैं आपको एक पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा मुकुट है प्रशंसा का मुकुट। वो किसको मिलेगा? पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 19-20 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? देखिए, ये है आनंद का मुकुट या प्रशंसा का मुकुट। ये किसको मिलेगा? जो लोगों ने बोझ के साथ आत्माओं को जीता। देखा, एक आत्मा जीतना एक हल्की बात नहीं है। हमें जो भी व्यक्ति आत्मा जीतेगा, पौलुस फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का पहला वचन में फिलिपियो मंडली के लोगों के बारे में एक खुशी के एक संदेश देता है। फिलिपियों 4:1 में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगता है, मैं जो मेरे आनंद और मुकुट हो। मेरा आनंद और मुकुट तुम लोगे, क्योंकि मैंने मसीह में तुमको जीता है, तुम मेरे लिए मुकुट है। जो व्यक्ति आत्मा को जीतेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, प्रभु में आने के बाद में कम से कम एक आत्मा को जीतो भी। आज भी बहुत लोगों को उस बोझ नहीं है ना। हमें हर साल में कम से कम मतलब हर महीना में फल लाना चाहिए। एक विश्वासी को ये दिल से चाह चाहिए, और हम प्रभु में बना रहेगा तभी ये फल आएगा। प्रभु के साथ बना नहीं रहेगा, वो फलदायक जीवन नहीं बिता पाएगा। आज प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है क्या? मैं आत्माओं को जीत पाता है क्या? आत्माओं को जीतने वालों को मिलने वाला मुकुट है ये प्रशंसा का मुकुट या आनंद का मुकुट। बहुत वचन है, मैं उन सारे वचनों को अभी आपको बताना नहीं चाहता हूँ। तीसरी मुकुट प्रकाश के वाक्य दूसरा अध्याय का 10 वचन, प्रकटीकरण 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मतलब वहाँ पर विश्वासी रहे बोलेगा तो विश्वास योग्य रहे, ऐसा अर्थ में है ना। उसके साथ याकूब 1:12, मतलब ये बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में 10 दिन बोलेगा तो थोड़ा दिन, ये जिंदगी एक बहुत छोटा दिन है, छोटा सा जीवन है। इस जीवन में, इस आत्मीय जीवन में हमें कई प्रकार का परीक्षा आएगा, फर्क आएगा, शोधना आएगा, फिर वहाँ पर हम कभी भी डगमगाना नहीं। हमें ये जानना है कि मेरा पिता मेरे बारे में चिंता करता है। मैं कोई भी परीक्षा के समय में मैं नहीं डगमगाऊंगा। यहाँ पर भी याकूब भी वो बात को कहता है, याकूब 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु को प्रेम करने वाले लोग ही ये सब सहेगा। प्रभु को प्रेम नहीं करता तो वो एकदम झगड़ा करेगा। प्रभु को प्रेम करने वाला सब बात सहेगा। सच में मसीह जीवन हमेशा एक लड़ाई के मैदान में है। हमारा धीरज कभी नहीं खोना चाहिए। हमें इस जीवन में बहुत बात हमारा नापसंद का आएगा, ये बात का अनुमति प्रभु देता है हमारा धीरज बढ़ाने के लिए। हमें वहाँ पर बहुत धीरज सहना, सबर एक बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो हम वो आदमी स्वभाव को प्रकट करेगा। आज हमारे में पूर्ण रूप में मसीह का स्वभाव प्रकट होना, यीशु मसीह हमारे में प्रकट होना, हर एक बातों की सफर करने के लिए हम कहाँ तक तैयार हैं, कष्ट सहने के लिए। जब एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, तभी मालूम पड़ेगा कि वो कितना तक विश्वासी है। और तो बहुत से बार कई लोग छोटा छोटा कष्टों में आपने देखा होगा, कितने लोग ऐसा मतलब मंडली छोड़कर जाता है। मंडली छोड़कर कोई जा सकता है क्या? मंडली पर उनका शरीर है प्रियो, मतलब उसका जीवन
जीवन से संबंध नहीं था, वो अभिनय करने वाला था, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, ये हाथ को कितना भी ऐसे गिर को है, मैं कितना भी ऐसे घुमाओ, ये सब थोड़ी उड़ जाएगा। एक कितना भी चीख मारो, ये नाक थोड़ी उड़ेगा। नहीं, वो जीवन से जोड़ा हुआ है ना। कोई मेरा हाथ खींचेगा तो भी ये हाथ थोड़ी ऐसे निकल जाएगा, नहीं। और तो आपने देखा है ना, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि मेरे बचपन में हमारा एक बंधु आता था, बूढ़ा था। वो लोग शाम के टाइम पर हमको बोलता है कि तुमको एक बहुत बड़ा कार्य दिखाता हूँ। मैंने क्या अभी हम बच्चा है, वो बोलता है कि अभी तुम लोग अपना दाम निकाल सकता है नहीं, तो देखो अभी मैं मेरा दाम निकालता हूँ। वो ऐसा करके एक दाम निकलता है। अभी हमको मालूम है कि ये डुप्लीकेट लगा हुआ है। हमको बहुत अचंभा लगता है, क्या पूरा दाम आ गया है, कैसे चमत्कार है। देखा, मतलब हमारा वो अज्ञानता का लाभ उन्होंने उड़ाया और हम लोग बहुत चकित हुआ। ऐसे है प्रियो, आज बहुत लोग मतलब मंडली में आता है, कुछ दिन के बाद में हमारा दोस्त लगा कर निकल जाता है, क्योंकि वो प्रभु के जीवन नहीं पाया, जीवन से नहीं जोड़ा, वो उनको सही नहीं पाएगा सत्य वचन। प्रभु का सच्चाई में चलने के लिए वो लोग एक समर्पित नहीं होने के कारण, जीवन से जोड़ा हुआ ना होने के कारण निकल जाता है, निकलेगा ही। वो तो वचन में लिखा है कि वो अपनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो बात को क्लियर किया। मंडली, एक मंडली से कभी भी हमारे उदार पाए वजन कोई भी कारण से दूर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह है, यीशु मसीह उसका सिर है। हाँ, अगर कोई झूठा उपदेशों में गया, यीशु मसीह की प्रभुता नहीं मानता, यीशु मसीह आएगा वो बात नहीं मानता, उदार सिर्फ यीशु मसीह से वो बात को टाल देगा, किसी पर भी विश्वास, ऐसा कोई बात अलग है। यीशु मसीह के उपदेश में बना रहने वाला एक मंडली छोड़कर जाने का बात बोलेगा तो वो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उनके दिल में कुछ मतलब इच्छा लेकर के आया, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए निकल जाता, मरा नहीं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुझे कई प्रकार का कष्ट आएगा। प्रियो, कष्ट क्लेश प्रभु के लोगों को है, वो भावद्रव का बात नहीं भी। एक सच्चा मसीह जीवन गवाह का जीवन बिताने वालों को बहुत प्रकार का सतावट है, बहुत प्रकार का कष्ट है, तो उसके बिना मतलब एक विजय जीवन बिता भी नहीं सकता। इसलिए हमें कष्टों में, क्लेशों में प्रभु की ओर देख करके, क्योंकि आपको मालूम है 1 कोरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि हमें सहने से बाहर कोई भी प्रकार का परीक्षा में प्रभु पढ़ने नहीं देगा। कोई भी विषय जब आता है तो उसको सहने का सामर्थ्य भी प्रभु देता है, ये बात पक्की बात है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक बात सत्य है। इसलिए जो भी परीक्षा में बना रहेगा है, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा, क्योंकि वो प्रभु को प्रेम करता है, इसलिए हर बात को सहेगा। 4वां मुकुट क्या है? 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 6 से 8 तक प्रेषित पौलुस अपने जीवन में ये बात को गवाही देता है कि पौलुस को क्या किया, उसने अच्छा लड़ाई लड़ा, अच्छा दौड़ा, विश्वास को कायम रखा, और वो बोलता है अभी उस धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा है, धर्म का मुकुट पाने के लिए है। ये किसको मिलेगा? अच्छा विश्वास का लड़ाई लड़ेगा, विश्वास को हमेशा कायम रहेगा, उसको जाने नहीं देगा और अपना दौड़ को पूरा करेगा, उनके लिए ये मुकुट है। आज हमारा विश्वास जीवन में आप कितने बार गिर गया, हम विश्वास में बना रह पाया, रखना प्रियो। और 5वां मुकुट पत्रोस 5 अध्याय 1 से 4 तक, वो है नाम उपजाने वाला महिमा का मुकुट। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको वो वचन मालूम है, इसलिए मैं उसको आपको पढ़कर सुनाने की भी जरूरत नहीं। तो ये अधिकतर सेवक लोगों को मिलेगा, अगुआ लोगों को मिलेगा, जिन लोगों ने मंडली को प्रभु यीशु मसीह में सिद्धता की ओर सच्चा दिल से बढ़ाया, उन्होंने सीधाई से कार्य किया। उन्होंने वो एक उलंबा का बात बोलता है हमारे जकरिया 4:10 में, वो उलंबा या सत्य वचन को, भक्ति वचन को बराबर दे करके उनको प्रभु में बढ़ाया, उस काम करने वाला दिल से। अभी मैं आपको पूरा तसल्ली से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपन कभी भी दुनिया को देखकर कार्य नहीं किया, हर एक आलोचना प्रभु से पा करके दिया। राजकुमार में एक बार एक संदेश तैयार करने के लिए कितना घंटा लगता है, झूठा सेवकों को ऐसे कुछ नहीं, इधर उधर से कोई सुन करके कुछ भी बात बोल के लोगों को घुमा देता है, ऐसा बात नहीं प्रिय। हमें एक अगुवाओं को जानना चाहिए, उनके बारे में भी हमें मालूम होना जरूरी है कि वास्तव में एक सच्चा गवाही का जीवन बिताता है क्या।
वो प्रभु की ओर से पा करके देता है क्या? तो कई लोग पूरा इधर घूमते रहेगा और आकर के सीधा प्रचार करेगा। क्यों? उन्होंने प्रभु से नहीं पाया। वो कोई क्या बोलते हैं आजकल कंप्यूटर से, लैपटॉप से, यूट्यूब से सब मिलता है। क्योंकि अभी हमारा भी संदेश कितने लोग ये लेकर के प्रचार करता होगा, करने दो, बहुत खुशी की बात है हमको कोई ये नहीं, लेकिन हम प्रभु से पा करके देना ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर हमने 5 बड़ा मुकुट को हमने देखा। मैं एक बात करना चाहता हूँ, हम जो भी काम करें प्रियो, उसमें मतलब स्वर्ग में उसका मूल्य होना चाहिए। दुनिया में लोगों का दृष्टि में मूल्य है, उसका कोई फायदा नहीं। अब हमारे मेडिकल का 16 अध्याय का 15 वचन में प्रभु ने कहा हुआ वो शब्द आपका ध्यान में रहेगा। लूका 16 अध्याय का 15 वचन। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखा, मतलब उसको स्वर्ग में कोई मूल्य नहीं। प्रियो, हमारा हर एक काम जो पलक तैयार करती, तो हर एक काम प्रभु के वचन के आधार में होना चाहिए। हमको वहाँ पर हम इनाम पाना चाहता है, प्रतिफल पाना चाहता है, तो उसके लिए एक व्यवस्था है प्रियो। अभी हमने देखा विधि के अनुसार लड़ना है, नियम अनुसार दौड़ना, हर एक बातों का एक नियम है। उसी जीवन में एक नियम है। आप जो भी काम करता है, इसमें 13 अध्याय का 3 वचन और 16 अध्याय का 14 वचन, ये दोनों वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सुनिए। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, देखो, कंगालों को संपूर्ण संपत्ति देना अच्छी काम है, परंतु वो कामों में भी आपको प्रतिफल ना मिलने वाला अनुभव आएगा। क्योंकि आगे या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। देखो, देह जलाने के लिए भी है, मतलब मैं प्रभु के लिए जल करके मारने के लिए तैयार है, परंतु ये काम भी मैं क्यों कर रहा है? लोगों को दिखाने के लिए है। वहां पर लिखा है आगे, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। 16 का 14 में हम देखता है, देखिए, मतलब मैं प्रेम में, प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के एक काम नहीं किया तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर 16 का 14 में क्या बोलता? जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखा, जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो। प्रयोग जब भी आज भी आप इस मतलब यूट्यूब में आप एक संदेश सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस बात को भी प्रेम से करो। शायद हो सकता है कई लोग को मजबूरी में सुन रहे हैं, कई लोगों को वचन सुनना ही नहीं चाहता और उनकी सच्चाई जानना नहीं चाहता, उनकी इच्छा नहीं, लेकिन कई लोगों को उनके प्रति आत्मा का प्रति बोझ है, इसलिए उनको वो मजबूरी में मतलब बता रहा है, पर जो सुनने वाला वो प्रेम में नहीं सुन रहा है। बहुत बड़ी बात है। अपने आप को परखो, मैं जो भी काम करता है वो प्रभु की प्रेम में करता है क्या? दूसरा कोरिन्थी 5:14 में पौलुस कहता है कि मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। मसीह की प्रेम हमको विवेश करना, प्रभु के प्रेम में होकर के उन कामों को करना, तभी हमें आनंददा में उसका प्रतिफल है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मतलब जिस कार्य के लिए मतलब हमें प्रभु ने बुलाया, अलग किया, ये बात को हमें जानना चाहिए। उन भले कामों में हम सदकर्म देना चाहिए। ऐसा नहीं है तो अनंतकाल बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। जिंदगी एक ही है प्रियो, एक ही जीवन में अनंतकाल का तैयारी करना सबसे बड़ी बात है। ओके, मैं अभी आपको बाकी न्याय के बारे में भी बोलने के लिए बहुत है, लेकिन समय को देख करके मैं इस विषय को ख़त्म करना चाहता हूँ। आज ये न्याय का विषय यहाँ पर ख़त्म करने के लिए चाहता हूँ। 4वां न्याय, अभी तक हम 3रा न्याय और वो विश्वासियों का न्याय के बारे में देख रहा था। अभी 4वां न्याय के बारे में हम देखते हैं। ऐसे कि मेरी किताब 20 अध्याय उसका 35 से 38, ये है इस्राएल का न्याय। इस्राएल का न्याय मरुस्थल में है। इस्राएल को भी न्याय है, सबका न्याय है, और हर एक मनुष्य का प्रभु न्याय करेगा। इस्राएल का न्याय प्रभु मरुस्थल में रहेगा करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पढ़िए। और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहाँ आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब विद्रोहियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें मैं
उन्हें निकाल दूंगा, प्रभु, परंतु इज़राइल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। देखा, मतलब प्रभु इसराइल के साथ न्याय करने वाला एक क्लियर व्यवस्था चित्र यहाँ पर दिया है। कोई भी मनुष्य न्याय से नहीं बेच सकता, अरे के साथ प्रभु न्याय करेगा। जीवन में आपको बताया ना, अभी प्रभु का लोग भी हमारा, अभी अगर कोई व्यक्ति करता है, पाप करता है, तो प्रभु उसका न्याय यहाँ पर करता है। स्वर्ग में होने वाला न्याय सिर्फ प्रतिफल के लिए है, और तो धारणा का कार्य प्रभु इधर ही करता है। आज बहुत बार इसलिए लोग दुखी हो जाता है, उसको ये नहीं मालूम मैंने जो बोया उसको मुझे काटना पड़ेगा। मनुष्य जो बोता है वो काटेगा, ये प्रभु का क्लियर व्यवस्था है ना। तो हमें एक प्रकार का प्रतिफल मानो प्रभु के सामने, न्यायासन के सामने है, परंतु हमने क्या वो गलती का न्याय ये दुनिया में उसका कष्ट, तकलीफ, वेदना उड़ाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी प्रकार का गलत काम ना करोगे। गलत काम करने के बाद प्रभु की आत्मा हमें याद दिलाएगा, तुरंत कबूल करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको मालूम है, मैंने इसराइल ने कहा था जब उसके लहू हमारे और हमारे पीढ़ियों पर पुराने, तो उन्होंने मांग कर लिया। और हम चरित्र पढ़ने वाला जाने वाला जानता है, AD 70 में तीतुस कैसर आया और पूरा यरूशलेम को मतलब पूर्ण रूप में मतलब तोड़ डाला, यरूशलेम मंदिर को आग लगाया, और उस आग से वहाँ पर लगा हुआ सोना भी मतलब पिघल करके नीचे उतरा। तो चरित्र बताता है, हाथियों को ला करके जूत करके पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं ले सकता, उसी प्रकार पत्थर के बीच में फंसे हुए सोने को भी लेकर के चला गया। प्रभु का वचन कभी अधूरा नहीं रहता। प्रभु के वचन में बताया है तो बात होगा ही। इसके लिए पर अभी हमारे जीवन में ना कई बार कई लोग सोचता है कि मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों, क्योंकि वो जब गलती किया तुरंत प्रभु ने ताड़ना नहीं दिया, उनको मन फिरने के लिए बहुत अवसर दिया, मन भी नहीं भरा और भी वो मन कठोर करके और भी पाप करते रहा, इसलिए प्रभु उसको ताड़ना का जोर बढ़ाना पड़ा। हमें ध्यान देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएल की न्याय है। इसके बाद में हम देखते हैं मत्ती की सुसमाचार उसकी 25 अध्याय, उसका 31 से 46 तक का वचन है। आपको मालूम है, जल्दी पढ़ करके सुनाएंगे। ये है जातियों का न्याय, महाक्लेश के बीच। ठीक है, एक बार पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ले, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। 46 तो पढ़िए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत क्लियर बात लिखा है कि
न्याय ये बात का मतलब मैं और एक पास में मतलब एक न्याय का जगत तक प्रभु ने नियुक्त किया हुआ है। ये यहोशापात का तट में रहेगा। उस समय में सारे उस समय के जाति के लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। महाक्लेश के दिनों में यहूदी लोग और एक बार अभी इसराइल यहाँ पर मतलब है वहाँ से तितर बितर किया गया जाएगा महाक्लेश के दिनों में। उस समय में बहुत जाति के लोग जैसा उन लोगों को पहले एडी 17 में मतलब लोगों ने सताया था वैसा बहुत लोग सताएगा, पर तो बहुत लोग उनको मदद करेगा, उनका अपने देश में रहने देगा, उनको सेवा करेगा, उनको उपद्रव नहीं करेगा। इसके ऊपर उनका न्याय है। जो लोगों ने यहूदी लोगों को महाक्लेश के दिनों में सताया उनको प्रभु मतलब लेफ्ट हैंड में खड़ा करेगा, और जिन्होंने उनको मदद किया उनको राइट हैंड में मतलब खड़ा करेगा। इसलिए मतलब उसका धन्य और लोगों को बोलता है भले तुम लोग धन्य लोग, तुम लोग जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया। मतलब मेरी इस छोटे से छोटे के साथ वो यहूदियों के संबंध में बोल रहा है। यहूदियों के साथ जिन्होंने भी जो कार्य किया उन लोगों को प्रभु 1000 साल का राज्य में आने के लिए परमिशन देगा। बाकी लोगों को जैसे कौरव और उनके साथ का जो मतलब बलवा करने वालों को मृत्यु फाड़ करके अंदर गया सीधा जाएगा। क्या भयानक सजा रहेगा, कितना भयानक वेदनाजनक बात रहेगा, आप सोचो प्रिय है। वो समय वो लोग उधर जाएगा, इसके बाद उसका न्याय है, न्याय श्रेष्ठ सिंहासन के सामने। लेकिन सीधा मतलब वो जो धनवान पड़ा है वहाँ पर कौरव और उनके साथ मिलवा किया वो लोग पड़ा है, वो लोग उस आग में तड़प रहे हैं, उसी जगह में जाएगा। ये न्याय है, जबकि मतलब न्याय जातियों का एक प्रकार का न्याय। अभी हम देखते हैं इसके आगे 6वां न्याय, जब दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 4 वचन और यूदा 6, ये 2 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। देखिए यहाँ पर कुछ स्वर्गदूतों को मतलब बांध कर रखा करके बोलता है। उसके बारे में यूदा का पत्री 6 वचन भी पढ़ना। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, देखो अपना पद, वो शब्द थोड़ा ध्यान देना है, अपना पद मतलब स्वर्गदूतों का एक पद है, वो पद उन्होंने क्या नहीं किया, स्थिर नहीं रखा। मतलब स्वर्गदूत कभी भी मतलब मनुष्य के जैसा शादी वाला नहीं कर सकता, स्वर्गदूत ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने वो एक पद भी है, एक्चुअली एक बड़ा पद भी है। देखिए आज आप प्रभु का वाणी सुन रहा है, ये एक बड़ा पद भी है, सबको ये बात का मौका तक नहीं मिलता। इसी प्रकार स्वर्गदूतों की एक पद भी है, तो ब्याह नहीं करता, पर कुछ लोगों ने वो पदवी को छोड़ दिया। उन लोगों के अंदर भी मतलब कुछ गिरावट आया। आप देखना, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, आपको मतलब इसका भी प्रयास दूंगा। इसके बारे में कुछ लोगों का कुछ उनकी आइडिया, उनकी मतलब समझ के अनुसार कुछ व्याख्या है। मैं उनके साथ में कोई वाद में नहीं, मैं अपने समझ के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे आत्मा में प्रकाश मिला। तो यहाँ पर वो जो स्वर्गदूत कौन है, क्योंकि ये अभी जैसे अभी मानो अभी भी स्वर्गदूत हर प्रभु स्वर्गदूत प्रभु की आराधना करता है स्वर्ग में, वो स्वर्गदूतों की बात नहीं, यहाँ पर स्पेशल बोला है। इवन शैतान और उनके साथ एक झुंड है, वो लोग भी नहीं। शैतान और उनके साथ जो गिर गया 1/3 दूध, वो दूध भी वैसे नहीं है, ये अलग है। इसलिए तो क्या बात है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, हमें ये बात को जानना है कि ये कौन है। ये तो कैदी है। इसको 6 बजे वापस पढ़ना ये था। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। बंधनों में रखा है, अरे उन स्वर्गदूतों को बंधनों में रखा। वो यहाँ पर है जो दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 4 वचन में और यूदा 6 वचन में जो बताया हुआ, ये दूध अभी आजादी में नहीं घूम सकता,
ये लोग बंदरों में रखा गया। क्यों बंदरों में रखा गया, उन्होंने क्या किया, क्यों ऐसे किया, उसका भी एक छोटा सा बात आपको जल्दी बताता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है जब उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 1 से 4 तक हम जब देखता है उस समय में ये दूतों ने क्या किया मालूम है, आप पढ़िए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। देखो, परमेश्वर के पुत्रों ने, यहाँ पर ये जो परमेश्वर के पुत्रों करके कहा गया, ये स्वर्गदूतों के बारे में। जब दुनिया को बनाने के समय में परमेश्वर का पुत्र लोग आनंदित हुआ करके हम ईयोब की किताब में देखता है। यहाँ पर ये परमेश्वर के पुत्रों ने क्या किया, पढ़िए। मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। देखिए, इस प्रकार की अवस्था में अब एक बात को और भी समझने के लिए ईयोब 38 अध्याय उसका 6 वचन। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। देखा, परमेश्वर के सारे पुत्र जय जयकार करते। मतलब जब ये पृथ्वी को बनाया, मतलब पृथ्वी को बनाने से पहले प्रभु ने स्वर्गदूतों को बनाया। ये भी एक बड़ी बड़ी बात है। पृथ्वी को बनाने से पहले प्रभु ने स्वर्गदूतों को बनाया। उस समय में उस स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र करके कहा गया। तो बोलने का अर्थ क्या है कि उन लोगों ने क्या किया, कुछ स्वर्गदूतों ने मनुष्य की बेटियां सुंदर करके देख करके उनके साथ उन्होंने विवाह किए। और स्वर्गदूतों के लिए एक वजह मैं खास आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्लियर कहा लूका 20 अध्याय उसका 35 और 36 वचन। इसका बारे में बहुत लंबा क्लास रहना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में टाइम नहीं आपको लिया है। मैं उत्पत्ति किताब का क्लास में 20 का मतलब 20 अध्याय का 35-36। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुरुषान की संतान होने से परमेश्वर की संतान होंगे। देखा, स्वर्गदूतों के समान, मतलब स्वर्गदूत शादी नहीं करता, इसी प्रकार वो लोग भी मरने के बाद शादी नहीं करेगा। अभी हम लोग जाने के बाद में, स्वर्ग में जाने के बाद में, ये मेरा पत्नी था ऐसा बोल कर कोई उसके साथ नहीं रहेगा। उधर ऐसा बात है ही नहीं। ये सब ये दुनिया के संबंध की बात है। ये थोड़ी समय के इस जीवन में ये प्रभु ने प्रबंध किया वो बात है। इसलिए यहाँ पर ये जो स्वर्गदूत कौन है, उन्होंने अपने पदवी, वो जो पदवी है वो पदवी त्यज करके मानव मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया, है ना। इसलिए मानव एक मनुष्य भी नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं, ऐसे एक जात उत्पन्न हुआ, राक्षस लोग, है ना। ऐसा एक दानव लोग वहाँ पर ये हुआ। उसका बहुत है, परंतु कुछ लोग कुछ और प्रकार सिखाता है वो उनकी बात। लेकिन मैंने बाइबल में जब देखा तो ये बात है सही बात, क्योंकि ये जो बंधन में, बाकी बंधन में जाने का कोई स्वर्गदूत का कोई गलती कहीं दिखता ही नहीं। तो ये जो बंधन में है इनको बांध कर रखा है, ये वो लोग हैं। ओके, तो अभी आखिरी बात में बोल करके मैं आज के साथ समाप्त करूँ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, ये आखिरी न्याय, इसके बाद में एक न्याय है ही नहीं, इसके साथ न्याय खत्म। तो इस न्याय में मतलब
कैन से लेकर के सारा आखिरी पापी तक मानव वहाँ पर खड़ा रहेगा। वहाँ पर सबका प्रभु न्याय करेगा और न्याय करके मानव प्रभु इस बात को प्रमाणित करेगा, उन किसी का भी नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा गया। बहुत बड़ी बात है। पुराना नियम में भी लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में उनको गवाही मिला था, इसलिए उस समय के लोग भेड़ बकरियों को भेड़ चढ़ा करके प्रभु के साथ मेल खाते थे, पाप क्षमा पाते थे। यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को वो लोग विश्वास करते थे। इसलिए आज हमारे जीवन में हमें परखना है। आज मर गया तो मुझे प्रभु को उस स्थिति में क्या मिलेगा। जो भी उद्धार पाया वो लोग, जो उद्धार नहीं पाया वो जल्दी से जल्दी प्रभु को ग्रहण करके उनका भी नाम जीवन का किताब में लिखा जाना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह लिखता है और ये सिर्फ मंडली के लोगों के लिए लिखा जाता है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद उसको अनंत जीवन प्रभु देता है। वो जीवन पाया हुआ हर एक का नाम जीवन का किताब में रहेगा। इसलिए अब ये भी मौका है अपने जीवन को परखे। उस आखिरी न्यायासन में जाने वाला एक भी जन वहाँ से गलती से भी स्वर्ग में नहीं आएगा। वो सबके सब मतलब उस आनंद आग में चले जाएगा। इतना भयंकर है। वहाँ पर छोटे बड़े मरेगा तो दुनिया का रीति का है ना, छोटा किसान से लेकर के राजा सम्राट है ना, मतलब प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री MP MLA सब रहेगा, सारे रहेगा। इवन हर एक प्रकार का मतलब धर्म के लोग, धार्मिक गुरु लोग, सब लोग जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, पाप क्षमा नहीं पाया, वे सब के सब जाएंगे। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए सिर्फ एकमात्र नाम है। हमें बचाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अगर हमने विश्वास नहीं किया तो अनंत काल का नरक में जाएगा। जो भी लोग विश्वास करके प्रभु को प्राप्त किया, कितना धनी लोग हैं, प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह मिला। इसलिए मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी भविष्य में होने वाला हर एक प्रकार का न्याय के बारे में आप देख चुका है, आपने जान चुका है। हो सकता है आपको कई बात पर क्लियर मतलब समझ में नहीं आया होगा, जरूर आप फ़ोन करना, तो आपको आवश्यक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।